हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर का नाम हमारे पास है स्क्वायर एंड अ क्यूब। आज हम इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो हमारे पास है फिगर इट आउट, पेज नंबर 16 पे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्यूब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। आपको दो नंबर्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इनका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए आप पहले इनके फैक्टर्स निकालोगे। तो अगर हम अपना ए पार्ट यहाँ पर देखें तो 27,000 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकाल लिए। 3 की टेबल में ये 900 पे जा रहा है तो पहले इसे 900 से ही कर दिया। अगेन 3 की टेबल में 9,000 पे जा रहे हैं, देन 3,000 पे जा रहे हैं, फिर 3 की टेबल में ये 1,000 पे जा रहे हैं। अब 3 की टेबल से नहीं जा रहा, अब मैंने इसे 2 की टेबल से किया डिवाइड तो 500 पे जा रहे हैं। देन 2 की टेबल से किया तो 250 पे जा रहे हैं। अगेन 2 की टेबल से किया तो 125 पे जा रहे हैं। अब ये 5 की टेबल से जाएगा तो 5 की टेबल में 25 पे जा रहे हैं, देन 5 की टेबल में 5 पे एंड 5 1 जा 5। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 27,000 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं आपके पास। 3 बार 3 है, 3 ही बार 2 है और 3 ही बार 5 है। तो 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पर 3 बार 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये इसका रूट था तो आपको पता है यहाँ पर आप पेयरिंग कर लेते हो ना पेयरिंग। तो इसको रूट में रखोगे तो ये आ गया 27,000। तो अब यहाँ से हमारे पास एक 3 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। तो 5 2 जा 10 और एक 30। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर आप 30 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 27,000 आएगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि 27,000 का क्यूब रूट जो है वो 30 है। तो आपसे क्यूब रूट पूछ रहा था तो आप यहाँ लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30। क्लियर। अभी एक और पार्ट इसमें आपसे पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट, उसको भी यहीं कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 10648 है। इसके लास्ट में 8 है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये 2 की टेबल से जाता है। तो मैंने 10648 को पहले 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 5324 आ गया। अगेन 5324 है, लास्ट में 4 है तो इजीली अभी भी 2 से डिवाइड होगा ये। तो 2 से डिवाइड किया तो 2662 आया। अभी भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 1331 आया। अब हमने जब क्यूब वाला टॉपिक समझा था तो हमको पता था कि 11 का क्यूब होता है ये। तो 11 की टेबल में 121 पे, देन 11 1 जा, 11 11 जा एंड 11 1 जा। देखो 20 तक के क्यूब्स याद रखना अच्छे से तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर याद नहीं रखोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे कि ये किसकी टेबल में आता है किसकी में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ 3 बार आपके पास 2 है और 3 ही बार आपके पास यहाँ पर 11 आ गया। क्लियर। तो आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो एक 2 और एक 11 बाहर आ गया रूट में से तो 22 आ गया। इसका मतलब अगर आप 22 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 10648 आएगा। तो मैं यहाँ नीचे लिख सकती हूँ क्यूब रूट ऑफ 10648 इज 22। ठीक है, तो दो पार्ट हमने यहाँ पर इसके दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। कह रहे इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये क्यूब नंबर बन जाए। तो इसका मतलब अभी ये क्यूब नहीं है किसी का भी। तो पहले देखते हैं इसके फैक्टर में किसका पेयर नहीं बन पा रहा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1323। अगर आप ये देखो तो देखो 2 की टेबल से नहीं जाता, 3 की टेबल से डिवाइड करोगे तो 441 आ रहा है और 441 अभी भी आपके पास 3 की टेबल से जा रहा है 147 पे। अगेन ये 3 की टेबल से जा रहा है 49 पे। अब नहीं जा रहा, अब 7 7 जा और 7 1 जा हो गया। तो 1323 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स देखूं तो 3 बार तो मेरे पास 3 आया है लेकिन 2 बार ही 7 आया है। इसका पेयर तो बन गया पर 7 का पेयर नहीं बना। तो 7 हैज़ नो पेयर।
वी शुड मल्टीप्लाई we should multiply 7 in 1323 to make it a क्यूब नंबर। तो हमें एक और 7 चाहिए पेयर बनाने के लिए, क्योंकि 2 7 तो है मेरे पास, एक और चाहिए ना। तो इसका मतलब मुझे इसमें 7 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके एक और 7 आएगा। तो आपसे यहाँ नंबर ही पूछ रहा था तो हमने यहाँ नंबर निकाल दिया। अगर क्यूब रूट पूछता तो उसको आगे सॉल्व करते, बट यहाँ पूछा नहीं है, सिर्फ नंबर पूछा है तो हमने यहाँ नंबर फाइंड कर दिया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। कुछ ट्रू और फॉल्स आपको दे रखे हैं, आपको वो बताने हैं। क्या है? कह रहे द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या किसी ऑड नंबर का क्यूब इवन हो सकता है? नहीं, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होगा। जैसे 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, हमेशा ऑड ही आएगा, इवन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसके अंदर ये फॉल्स है आपके पास, फॉल्स। और रीजन में लिखोगे द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। क्लियर है? सेकेंड पार्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8। कह रहे क्या ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होता जिसके लास्ट में 8 आता हो? होता है, 2 का क्यूब तो 8 ही होता है ना। और हमने ये रूल सीखा था कि जिसके लास्ट में 2 है उसके क्यूब के लास्ट में 8 होगा, और जिसके लास्ट में 8 है उसके क्यूब के लास्ट में 2 होगा। तो इसका मतलब ये तो देख के ही पता चल रहा है मेरे पास कि ये फॉल्स है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं यहाँ। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। एक 12 का क्यूब भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, 1728, विच एंड्स इन 8, जो 8 में एंड हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। क्लियर? नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। क्या 2 डिजिट का क्यूब जो है वो 3 डिजिट का हो सकता है? हाँ, 10 ले लो, 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 2 डिजिट नंबर है और उसका क्यूब 3 डिजिट में आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हो कि ये ट्रू है। और फॉर एग्जाम्पल में आप यहाँ लिख सकते हो 10 का क्यूब ले लो तो वो 1000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। क्या 2 डिजिट नंबर क्यूब में 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट हो सकती हैं? देखो 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होकर 99 पे ख़त्म होते हैं, तो हम क्या करते हैं 99 का क्यूब एक बार चेक कर लेते हैं, इसी से ही हमें पता चल जाएगा इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसके बाद अपनी डिजिट्स को काउंट कर लूँगी। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 970299। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं यहाँ पर। अब अगर मैं 100 लेती हूँ तो वो 3 डिजिट हो जाएंगी, पर मुझे वहाँ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो ये तो 6 डिजिट पे ही एंड हो गया है ना। तो हम इसको कह सकते हैं फॉल्स। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया और यहाँ लिख देंगे क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर may have 6 डिजिट्स। 6 डिजिट्स तो हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 5th पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। जो क्यूब नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स क्या ऑड फॉर्म में होते हैं? फैक्टर्स मतलब कोई भी, हम ये कह सकते हैं कोई एक नंबर ले लो, क्यूब नंबर मैंने 8 ले लिया, जैसे यहाँ पर क्यूब नंबर लिया मैंने 8। अब फैक्टर्स ऑफ 8 अगर मैं देखूं तो ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है। तो क्या इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? नहीं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स, और ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, कोई और क्यूब नंबर भी आप ले सकते हो। तो अगर मैं क्यूब नंबर 27 ले लूं,
तो फैक्टर ऑफ 27 अगर हम देखें तो 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, उसके बाद ये 4 5 6 7 8 9 की टेबल में आता है और अपनी में आता है। अगेन इवन ही फैक्टर्स आ रहे हैं, ऑड नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ये आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167 and 32768. कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो आपने ये बोला कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, तो आप बता सकते हो बिना फैक्टराइजेशन के कि ये परफेक्ट क्यूब कैसे है, और इसके साथ साथ जो बाकी के नंबर्स हैं क्या आप उनका भी क्यूब रूट बता सकते हो? सिर्फ गेस करना है आपको, प्रॉपर सॉल्व नहीं करना है। तो देखो हम इसे करेंगे कैसे, पहले 1331 का देखो, इसमें ना आपको क्या करना होता है, यहाँ पर पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। अब आप वो पेयरिंग कैसे करोगे, पीछे से 3 का एक ग्रुप ले लो और दूसरा पेयर ये हो गया, ठीक है, 2 ग्रुप बना लिए। तो मैंने अपना इसको मैंने फर्स्ट ग्रुप माना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, और इसको मैंने अपना सेकेंड ग्रुप माना है, क्लियर। अब देखो इसके लास्ट में यहाँ पर 1 है, 2 ग्रुप बने हैं ना, तो जो आपका क्यूब रूट आएगा ना वो 2 डिजिट का आएगा। अगर 3 ग्रुप बनते हैं तो 3 डिजिट का आता, तो क्यूब रूट मेरे पास 2 डिजिट का आएगा। अब इसके लास्ट में 1 है, तो आपको पता है कि जिसके लास्ट में 1 होता है वो क्या होता है, उसका जो नंबर होता है वो भी 1 होता है। हमने सीखा था ना, जिस भी नंबर के लास्ट में 1 होता है उसका जो क्यूब निकालेंगे उसके लास्ट में भी 1 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ गया, हमें एक डिजिट मिल गई। फर्स्ट ग्रुप की यहाँ लिखनी है पीछे और सेकंड ग्रुप की 10th प्लेस पे। अब 1 देखो, अब 1 बचा है सिर्फ, तो 1 का क्यूब आपके पास 1 होता है और 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है। तो 2 का क्यूब तो बड़ा हो गया, ये 1 का ही क्यूब होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1331 जो है उसका क्यूब रूट कितना है, उसका क्यूब रूट है 11। क्लियर। अभी कहीं ना कहीं जरूर डाउट होगा क्योंकि एक नई चीज हम यहाँ सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब बी पार्ट अपना देखो, 4913 है, अगेन पीछे से ग्रुप बनाओ, इन तीनों का मैंने फर्स्ट ग्रुप बना दिया और इसका एक ही डिजिट है, इसको सेकेंड ग्रुप में ले लिया, ठीक है। 2 ग्रुप बने हैं, इसका मतलब जो क्यूब रूट आएगा वो 2 डिजिट का आएगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखो। अब यहां से देखो, इसके लास्ट में 3 लिखा है, तो हमने रूल सीखा था 7 होगा तो क्यूब में 3 आएगा और 3 होगा तो 7 आएगा, सीखा था ना। तो इसके लास्ट में 3 है तो 7 आएगा आंसर में, तो लास्ट में ये लिख दिया। अब बचा फर्स्ट वाली डिजिट, यहाँ 4 है, तो 1 का क्यूब आपके पास कितना होता है, 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 8 होता है। तो इन्हीं के बीच में कहीं लाई कर रहे हैं ना 4, तो हमेशा स्मॉलर वाला नंबर लेंगे, तो 1 लेंगे। इसका मतलब ये 17 का क्यूब है, ठीक है। अभी और देखो, नहीं आया समझ में, अभी और 1-2 पार्ट और है और अच्छे से आ जाएगा। सी पार्ट में देखो 12167, अगेन इन तीनों का मैंने एक ग्रुप बनाया जिसको मैंने यहां लिखा फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। इसको मैंने अपना सेकंड ग्रुप ले लिया, 2 ग्रुप बने हैं, तो इसका मतलब क्यूब रूट में कितनी डिजिट आएंगी मेरे पास, 2 ही डिजिट आएंगी। अब यहाँ पर लास्ट वाला नंबर 7 है, तो यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि हमने रूल किया था 7 का 3 होता है, 3 का 7 होता है, यही किया था हमने, ठीक है। अब फर्स्ट वाला बचा है 12, तो 2 का क्यूब 8 होता है हमारे पास और 3 का क्यूब 27 होता है। 12 इन्हीं के बीच में लाई कर रहे हैं, तो स्मॉलर वाला नंबर लेते हैं, छोटे वाला, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसका मतलब ये 23 का क्यूब है, क्यूब रूट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साथ के साथ 12167 का क्यूब रूट कितना है, 23 है। क्लियर। एक लास्ट पार्ट है, अब उम्मीद करती हूँ आपको आ गया होगा। 32768 है, अगेन पेयर बनाए, 2 ग्रुप बने हैं, ये वाला मेरे पास हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये वाला मेरे पास हो गया सेकेंड ग्रुप। तो 2 ग्रुप है तो क्यूब रूट 2 डिजिट का होगा। अब इसके लास्ट में 8 है, तो 2 का 8 था और 8 का 2 था, तो इसके लास्ट में तो 2 आएगा।
ये तो पता चल गया मुझे। अब यहाँ से देखो 32 है, तो 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, और 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है आपके पास, 4 के क्यूब से निकालोगे अब आप इसे, वो होता है 64। इन दोनों के बीच में 32 कहीं लाई कर रहा है, तो स्मॉलर नंबर ले लेंगे 3। तो इसका मतलब 32768 का क्यूब रूट कितना आ गया, 32 आ गया। क्लियर है? ये एक मेथड है प्रॉपर, आपकी बुक में नहीं दे रखा, बट उसका एक ये क्वेश्चन आपको दे दिया, तो इसलिए मैंने उससे प्रॉपर समझा दिया है आपको। फिर भी कहीं दिक्कत लगे इस मेथड में तो आप मुझे एक बार कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद आपको वो एक्सप्लेन करना है कि क्यों बड़ा है। तो देखो अब आप डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कर सकते कि 67 का क्यूब निकाल लो, 63 का क्यूब निकाल लो, माइनस कर दो, है ना। 8th क्लास का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो हम इसे आइडेंटिटी के साथ करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैंने लिया 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, ठीक है। मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो मैं वो आइडेंटिटी यहाँ लगा रही हूँ। आइडेंटिटी होती क्या है मेरे पास, a माइनस बी, अब ब्रैकेट में होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का ही बी स्क्वायर। तो a और b आपको पता ही चल रहे होंगे, 67 और 66 है, तो चलो यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं। देन a स्क्वायर मतलब 66 का स्क्वायर, a इंटू बी, सॉरी 67 का स्क्वायर, और a इंटू बी मतलब 67 इंटू 66, और b स्क्वायर मतलब 66 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ पर, तो ये तो आपके पास 1 बचेगा। 67 का स्क्वायर आपको लिखना है यहाँ पर, तो प्रॉपर पूरा सॉल्व करके आप लिखोगे, तो 67 इंटू 67 होता है 4489, प्लस 67 इंटू 66 होता है आपके पास 4422, और 66 का स्क्वायर जो है वो होता है आपके पास 4356। अब आप इन तीनों को प्लस कर सकते हो, 4489 प्लस 4422 प्लस 4356, तो आपका आंसर आ जाएगा 13261। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम ही रहने वाला है। क्लियर? तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम ऐसे ही अपना सेकेंड पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 43 का क्यूब और 42 का क्यूब है हमारे पास, तो आइडेंटिटी सेम लगाएंगे हम यहाँ पर। तो a माइनस बी मतलब 43 माइनस का 42 हो जाएगा, और a का स्क्वायर ये हो गया, प्लस a इंटू बी मेरे पास ये हो गया, प्लस b का स्क्वायर मेरे पास ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर तो 1 बचेगा। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ 43 का स्क्वायर करती हूँ तो 1849 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 1806, फिर 42 का स्क्वायर करूँगी तो 1764 आएगा। इन तीनों को प्लस करके 1 से इंटू कर दो तो 5419 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई है। क्लियर है? 2 तो हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे कह रहा है स्क्वायर दे रखा है। अगेन 67 का स्क्वायर और 66 का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ लिखा 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये आपको याद होगी, 7th में भी पढ़ रखी है आपने, a प्लस बी और a माइनस बी होती है। तो 67 प्लस 66 हो जाएगा और 67 माइनस 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 123, 6 प्लस 7 133 सॉरी, और यहाँ पर 1 आएगा। इनटू करोगे तो आंसर 133 आएगा। सिमिलरली फोर्थ पार्ट आप करोगे, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो a प्लस बी आपके पास ये हो जाएगा और a माइनस का b आपके पास ये हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8 हो गया, यहाँ माइनस किया 1 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 85।
तो चारों में से देख के पता चल रहा होगा आपको कि आपके पास 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब ग्रेटेस्ट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हो सो द ग्रेटेस्ट इज 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। क्लियर है? देख के वैसे भी पता चल रहा था हमारे को कि वही वाला नंबर बड़ा होगा, लेकिन उसने आपको बोला था कि आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, तो इसलिए हमने इनको सबको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर पूरा इस बुक से कंप्लीट होता है। प्लेलिस्ट बन चुकी है, चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपके यूटी में या फिर कोई एग्ज़ाम में कोई और चैप्टर आता है चैप्टर 2 के अलावा, तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको अब चैप्टर 1 के बाद कौन से चैप्टर की वीडियोज़ चाहिए। ठीक है, थैंक यू।